माध्यम से पहुंचा हूं जो पुरानी विरासत और नए अंदाज में दिख रहे हैं। मुकुल सिंह जी जो सुगौली विधानसभा के वर्तमान दावेदार के रूप में इनकी चर्चा है और मैं चाहूँगा आप अपना व्यक्ति परिचय दें बिहार भक्त को। मेरा नाम मुकुल सिंह है और घर हमारा रघुनाथपुर जो कि रामगढ़वा प्रखंड में है। शिक्षा से हमने इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करने के बाद वहाँ हमने काम किया तो क्लोज टू 13 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शुरू करके प्रोजेक्ट मैनेजर तक जाके फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमको यहाँ आना पड़ा और यहाँ आने के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में अपनी विचारधारा के अनुसार एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चालू कर दिया। यानी पैतृक विरासत को सही अंदाज और सही दिशा देने के लिए आपका आगमन हुआ है, कह सकते हैं, या ईश्वर ने ऐसा ही लिखा था जो कि ऐसा हुआ है कि आपके पूर्व आपके पिताजी जो है यहाँ ऊंचे पद पर रहे और सरकारी नौकरी और सेवा की भावना में रहे। उनके संदर्भ में दो शब्द। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह, वो डॉक्टर थे और सिविल सर्जन होके बहुत दिन 6-7 साल शायद बेतिया में ही सिविल सर्जन रहे। तो हमारी शैक्षणिक 10th तक पढ़ाई बेतिया में ही हुई। उसके बाद पटना और फिर बैंगलोर एरिया में हमारी पढ़ाई हुई और क्षेत्रीय सेवा भी देने का काम करते थे जब घर आते थे। हाँ, वो तो क्योंकि हम लोग का परिवार वैसा है। हमारे दादाजी शिवशंकर सिंह जी बहुत सारा सामाजिक कार्य करते थे और उन्हीं के प्रताप से हमारे परिवार का नाम रामगढ़वा और सुगौली प्रखंड में अभी भी लोगों के, एटलीस्ट पुराने लोगों के मन में है। सब लोग पहचानते हैं हमारे परिवार को। ये सब हमारे दादाजी के कारण हुआ। तो वो विरासत में तो आ ही जाता है और यहाँ आके सामाजिक कार्य में हमने रुचि लेनी प्रारंभ की अपने वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ। तो हम जैसे ही यहाँ आना हुआ वैसे ये पता चला कि अब यहीं रहना है, बैंगलोर अब वापस नहीं जाना है। तो फिर, और ये करीब 10 साल पहले की बात है, फिर हमने संघ ज्वाइन किया क्योंकि वो विचारधारा से हम संघी विचारधारा के लोग हैं। कोई जाति धर्म नहीं हमारे लिए। हिंदू इसलिए कि वो हमारा धर्म है और मुझे पूरा अधिकार है अपने धर्म के बारे में बातचीत करने का। और राष्ट्रवाद विचारधारा है हमारी। उसी विचारधारा के चलते हमने संघ में कार्य किया। यहाँ संपर्क प्रमुख थे हम जिला के। इस दरमियान हम लोगों ने ऐतिहासिक सीए रैली किया था रक्सौल में, जिसमें टीवी चैनल ने रिपोर्ट किया था कि 20,000 लोग आए थे। और इस रैली की खासियत ये थी कि इसमें किसी का भी पैसा नहीं लगा था, किसी बाहरी का। जैसे हमारा ही पैसा, सिर्फ जो हमारी गाड़ी के घूमने और हमारे नाश्ता का पैसा था 4-5 लोगों का, बस वही लगा। बाकी सब लोग हर गांव से अपना पैसा लगा के, भगवा झंडा खरीद के, राष्ट्रीय ध्वज खरीद के, डीजे बांध कर सब लोग अपने अपने पैसे से आए थे। ये सबसे बड़ी विशेषता रही और जुटान हुआ 20,000 से ज़्यादा लोगों का। यही हमारा सफ़र रहा। ये एक नई पहचान मिली आपके सफरनामा में। हाँ, हमको इस पर गर्व है कि इतना बड़ा आयोजन कि कैसे हम रैली ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन बहुत सफल कार्यक्रम हो गया। थोड़ा मेहनत लगा लेकिन बहुत अच्छा हुआ कार्यक्रम। उसके बाद आप इंडिया के कौन से बड़ी सभाओं में आपका जाना आना रहा और उसके बाद बेतिया के तमाम प्रोग्राम आपके द्वारा संचालित किए जाते थे, इस संदर्भ में 2 शब्द। उसके बाद तो पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है और उसके बाद राजनीतिक सफ़र ऐसे चालू हुआ कि बिहार नित्यानंद राय जी प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय IT सेल का गठन हो रहा था। तो मेरी टेक्निकल बैकग्राउंड देख के प्रदेश ने ये हम काम करने लगे IT सेल में। मुझे संजय जायसवाल जी ने दिया, जो हमारे स्थानीय सांसद हैं। जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने मेरे कार्य को देखा था, उनका इलेक्शन भी हम लोगों ने लड़ा था और उस टाइम भी मैं भी चौकीदार जो कैंपेन चला था
उस कैंपेन में 3-4 रैलियां हम लोगों ने लोकल में की थी, रामगढ़वा में किया था, रक्सौल में किया था। और रक्सौल रैली में भी चौकीदार बहुत अच्छी हुई थी। इस कारण से जैसे होता है ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो हमारे सांसद जी भी सब देख रहे थे और उन्होंने जब उनको मौका मिला तो उन्होंने मुझे प्रमोट करके IT एंड सोशल मीडिया बिहार प्रदेश की जिम्मेदारी दी, जो हम लोगों ने करीब 4 साल जब उनको अध्यक्ष पद मिला बिहार का, जब बिहार का अध्यक्ष पद मिला उनको, उस पर हम लोग 4 साल पटना में रह के प्रदेश IT और सोशल मीडिया का काम मैंने देखा। इस दरमियान बाकी काम के अलावा रैली एक्सपर्ट की तरह हम लोग अमित शाह जी की रैली हमेशा करते रहते थे। करीब 9 या 10 रैलियां हम लोगों ने की। आप अपने आइडियल किसको मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी को। और राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? मेरे राजनीतिक गुरु विचारधारा या जिससे हमारा विचारधारा ज़्यादा, नरेंद्र मोदी जी ही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति का ABCD आपको किसने पढ़ाया, ये मैं पूछ रहा था। हमारे भाई, बड़े भाई डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जो कि रक्सौल के 20 साल के विधायक रहे, तो हम लोगों का इलेक्शन के टाइम भी आना जाना हमेशा लगा रहता था घर पे। तो जो ABCD या राजनीतिक सोच जो होती है वो वहीं से डेवलप हुआ। यानी अनुज होने के नाते आप लोग समर्पित रहते थे और उनके कार्यकलापों में तमाम भागीदारियां आप लोग की होती थी, उससे आपको एक नया संदेश मिला, उसके बाद आप राजनीति में। काल आज भी लोग याद करते हैं, इसलिए कि जितने शान से और जितना जनमानस का काम करते हुए वो अपना 20 साल बिताए, वो एक एग्जाम्पल है यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए। तो उनके स्टाइल से, उनकी कार्य पद्धति से हम हमेशा प्रभावित रहे। और हम लोगों का क्योंकि परिवार एक ही है, तो आना जाना हमेशा लगा जिले के भाजपा के पिलर गिने जाते हैं। उस समय भाजपा जो है सो कहीं भी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन यहाँ वो निरंतर जीतते थे। ये एक मिसाल है और करने जा रहे हैं। वो नई सोच नहीं है, पुरानी सोच और नया अंदाज है। क्या इस पर आपका क्या कहना है? कह सकते हैं पुरानी सोच, लेकिन ऐसी पुरानी सोच जो स्थायी सोच है। अस्थाई सोच। हाँ, नया अंदाज हो सकता है, सबका काम आप तो आईटीसीएन है, इसलिए मैंने इस बातों को कहा। अभी तमाम चीजें जो है सो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से हो रही है, जिसके भी आप मास्टरपीस गिने जाते हैं, उसकी डिग्रियां आपने ली है। विधानसभा और परिसीमन के संदर्भ में 2 शब्द। सुगौली विधानसभा के लिए हम के विधायक, तो मुझे विधायक बनने का मौका पार्टी दे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं। पार्टी को ऐसा लगेगा कि हाँ मुकुल सिंह को उम्मीदवारी दी जा सकती है, तो हमें वो सहर्ष स्वीकार होगा। लेकिन ये डिसीजन जनता ने अगर प्रतिनिधि बनाया और ये मौका पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने अगर प्रतिनिधि बनाया, तो आप पहला तो सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, सुगौली एक सांस्कृतिक जगह है। यहाँ सुगौली संधि है, उसका कोई स्मारक बन जाए, उसके लिए शायद कोई गेट बन जाए, कुछ तो करना होगा। पर्यटकों का आगमन स्थल आप बनाना चाहते हैं, वो हो जाए। दूसरा है, पर्यटक में एक चीज़ और याद आया, सिंहासनी धाम है, सिंहासनी गांव के पास जो माता का मंदिर है, वो उसमें एक पोटेंशियल है बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनने का। उसको हम लोग कुछ कर सकते हैं। अपना धनहर देवली का जो पोखरा है, इतना बड़ा पोखरा, पौराणिक पोखरा है, उसको हम लोग पर्यटक स्थल, नौकायान, वाहन, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटी है जिस पे हम लोगों को काम करना चाहिए, या किसी भी जनप्रतिनिधि को सुगौली के लिए एक काम करना चाहिए। ये आपका मास्टर प्लान है विकास के लिए, आपने ये एजेंडा जो है सो रखा है। वर्तमान आपकी पार्टी की नीतियाँ, विकास जो है अच्छी सड़क से होती है और बिजली के कनेक्टिविटी से होती है। तो नीतीश जी का जो गवर्नमेंट है और अभी जो डबल इंजन की सरकार है, उससे ये तो इंश्योर हो गया है कि सड़क लगभग सभी जगह पहुंच चुका है, हर गांव में पहुंच चुका है और सड़क की स्थिति बहुत अच्छी है।
अब बिजली लगभग 24 घंटे सब जगह है। तो विकास जो है, अब अगला विकास जिसमें लोगों को का जीवन यापन करने की सुविधा हो, उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। तो पर्यटन एक चीज़ है जिसको हम लोग ले सकते हैं हाथ में और उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिससे कि एक तो पर्यटक आएंगे तो स्थानीय लोगों को उससे ये तो फायदा पर्यटन स्थल रहा है और बौद्ध के सारे पर्यटक इसी रास्ते से जाते हैं। नेपाल का बॉर्डर है और जब यहाँ का विकास होगा तो स्वाभाविक है कि इसकी औकात बढ़ जाएगी और इस पर देखने वाले की भी कमी नहीं है। और जनता को आप क्या आह्वान के रूप में क्या कहना चाहते हैं? सुगौली की जनता को सिर्फ हम ये कहेंगे कि ये आप पूछ रहे हैं जब उम्मीदवारी घोषित हो जाए तब। वर्तमान में आपका क्या आह्वान है जनता से? वर्तमान में आह्वान ये है कि आप सरकार से विकास का डिमांड करें। विकास होना चाहिए, वो आपका अधिकार है और सरकार कर भी रही है, ये सरकार कर भी रही है। उसके साथ साथ ये भी आपके मन में होना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्र है, इसका सांस्कृतिक विकास, ये जो धरोहर है, उसको हम लोग कभी ना भूलें। अपने पौराणिक धरोहर को लेते हुए हम विकास की चिंता करें और उसी अनुसार हमारी मन स्थिति हो। सभी जनता से हम यही कहेंगे और यही चाहेंगे कि सब लोग एक ही विचार में आएं कि हमें विकास तो चाहिए, लेकिन उसी समय विकास जब हमें चाहिए तब हमें अपने पौराणिक सांस्कृतिक विरासत को भी संभाल कर आगे ले जाना है। ये हम सबों के मन में ऐसा होना चाहिए। जी, यही सोच है हमारा। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक चुनावी परिचर्चा में एक नए व्यक्ति का आगमन है और वो पुराना अंदाज है और नई राह है। और मैं मिलवा रहा था जो इनके पिताजी सिविल सर्जन रहे और वो भी सेवा है, डॉक्टर, और ये तमाम जुड़े हुए हैं जनता की सेवा से। और उनके ये पुत्र हैं जो IT सेल के बिहार के प्रभारी रहे और काफ़ी अनुभव के बाद, पहल के बाद इस बार इन्होंने माना है कि इस बार सुगौली में अपना कुछ नज़रिया दिखाने के लिए जनप्रतिनिधि होना जरूरी है। और एक दावा इनका भी है